हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था लास्ट क्लास में, उसमें हमने आरएल सीरीज सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, नाउ आज हम आरसी सीरीज सर्किट के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ आवर सर्किट आर सी एंड दिस इज़ साइनसोइडल वोल्टेज वी ऑफ टी, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी. This is the current I of t. Friends, voltage across R, I am denoting it with V of R, and voltage across C is V of C. Now friends, first of all, let us start our phasor diagram. कि इसमें हमारा phasor diagram क्या बनेगा इस सर्किट के अंदर, RC के अंदर. First of all, this is a series, R and C are in series, so I am taking current as F and this is the current I. एंड फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो वोल्टेज अक्रॉस आर और जो हमारा करंट होता है वो सेम फेज में होते हैं. देयर इज़ नो फेज डिफरेंस. सो आई एम डिनोटिंग वोल्टेज अक्रॉस आर बाय वी ऑफ आर. नाउ फ्रेंड्स, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज दिस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, बिकॉज ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो इन कैपेसिटेंस voltage lags current by 90 डिग्री. फ्रेंड्स, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था विद डेरिवेशन की कैसे वोल्टेज के केस में जो हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो कैपेसिटर के केस में हमारा वोल्टेज होता है वो करंट को लैग करता है 90 डिग्री से. एंड दिस इज आवर वी, दिस वोल्टेज वी एंड दिस इज द थीटा. सो फ्रेंड्स, ये हमारा फेजर डायग्राम आरसी सीरीज सर्किट का. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस आर, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस सी लैगिंग बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री एंड दिस इज आवर वी एंड दिस इज द थीटा. सो फ्रेंड्स, अप्लाइंग हेयर केवीएल, हमारी सर्किट में हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं. दिस वी इज voltage across R at an angle of 0, voltage across R at an angle of 0 plus voltage across C at an angle of minus 90 degree, voltage across C at an angle of minus 90 degree. So friends, V is equals to I into Z. Z is the impedance. Voltage across R is I into R plus voltage across C is I into XC. Voltage across C is I into XC and this 90 degree I am denoting it with minus J. Here I am writing voltage across C is I into XC and the XC is capacitive reactance. And 90 degree I am denoting it with minus J. Minus 90 is minus J. Now friends, this is reduced in Z is equals to R plus minus J into XC, which is Z is equals to R minus J into XC. This is the relation in RC series circuit. Now friends, taking voltage triangle, जो हमने भी फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था उसको दोबारा ड्रॉ करते हैं. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस R, this is voltage across C and this is our V, this is theta, this is our voltage triangle. Here, यहाँ इस ट्रायंगल से देखिए जो हमारा V है that is under root of voltage across R square plus voltage across C square. And friend, the theta is tan inverse of minus voltage across C upon VR, because V is lagging behind, so minus of voltage across C upon VR is the theta. Now friends, इसी जो हमने अभी वोल्टेज ट्रायंगल लिया था, दिस इज थीटा, इसी में इफ यू टॉक अबाउट इम्पीडेंस ट्रायंगल, अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ, this voltage across C is I into XC
This V is I into Z and this VR is I into R. Now if we here eliminate I, then we are left with this theta. This is R, this is Z and this is XC. This is our impedance triangle. और जो हमारा ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इसमें जो हमारा Z है, Z इज इम्पीडेंस, Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स माइनस XC अपॉन R. फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कई बार हमें दिया जाता है कि Z गिवन है एंड XC गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट R इन RC सीरीज सर्किट, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. And if theta is asked, then use this formula. According to our needs, we can use these formulas. Now friends, cos of theta in both the triangle is base upon hypotenuse, which is voltage across R upon V, and in this R upon Z. This is our cos theta. And now friends, talking about the power is VRMS into IRMS into cos of theta. एंड फ्रेंड्स, हमने डिस्कस कर लिया था जो हमारा VRMS होता है वो VM अपॉन रूट 2 होता है एंड जो करंट होता है IRMS वो भी IM अपॉन रूट 2 एंड द cos theta is as it is. This is the power. Now friends, let us consider a numerical. A series RL circuit is connected to 110 volt AC source. If voltage across resistor is 85 volts, then voltage across इंडक्टर इज. फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ पे RL सर्किट गिवन है, RL सीरीज सर्किट. उसमें जो वोल्टेज है हमारी वो 110 वोल्ट है एंड वोल्टेज अक्रॉस R इज गिवन 85 एंड वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. सो फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट क्लास में सिंपल सा फॉर्मूला किया था इन सीरीज RL, V इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस L स्क्वायर. हेयर V इज गिवन 110 and voltage across R is given 85 square plus voltage across L we have to find out. So friends, from here after solving we get voltage across L is 69.82 volts. Very simple. जो हमने जो RC सीरीज सर्किट का जो फॉर्मूला था RL का वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है RL सर्किट का. Now friends, come to next example. ये आपका एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें पावर बतानी है. Find power of the equation given below. हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं वोल्टेज की और करंट की, जहाँ से हमें पावर बतानी है. V of t and I of t. V of t is given as 5 sin of t plus tan degree plus cos of 5t plus 6. And current is given as 2 sin of t minus 20 degree plus sin of 5t plus 2. So friends, here we have to find the power. First of all, जब अभी हमने डिस्कस किया था पावर इज VRMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ थीटा. ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था. फ्रेंड्स देखिए, जो हमने बेसिक में हमने जो किया था इन केस ऑफ DC, जो हमने बेसिक हमारा चैप्टर कंप्लीट किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब DC वैल्यूज़ होती हैं तो उसमें पावर का सिंपल फॉर्मूला लगा देते हैं हम, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई. सो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा ये 6 है और जो हमारा ये 2 है, ये दोनों DC वैल्यूज़ हैं. सो इन दोनों का पावर हो जाएगा V इंटू आई, विच इज़ 6 इंटू 2 इज़ 12 वोल्ट्स. जो हमारा ये पोर्शन है इसका पावर हो गया हमारा 12 वोल्ट्स. नाउ फ्रेंड्स, इन केस ऑफ AC हमें जो करना है उसके बारे में देखिए.
In case of AC, first of all, we have to take the value of VRMS and IRMS. This is VM and this is VM. So the value of VRMS of this is 5 upon root 2 is the VRMS and 2 upon root 2 is the IRMS. And about the theta is, this is 10 and this is 20. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हमें थीटा जब हम लेते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो थीटा में जो ओमेगा की वैल्यू है, जिस वोल्टेज और करंट की ओमेगा की वैल्यू सेम है, हमें उन्हीं को मल्टीप्लिकेशन में लेना है. जैसे देखिए यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी, हेयर ओमेगा इज़ 1 एंड हेयर ऑल्सो ओमेगा इज़ 1. सो वी कैन कंबाइन दिस टर्म्स. हम इन टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं. बट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे साइन ऑफ 5t है और यहाँ पे साइन ऑफ 1t है. सो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन नहीं कर सकते. जिन टर्म्स का ओमेगा सेम है हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं. सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 1 है. तो मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकती हूँ एज VRMS इंटू IRMS. एंड फ्रेंड्स दिस द वैल्यू ऑफ थीटा इज 10 माइनस द वैल्यू ऑफ थीटा इज हेयर -20. सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, दिस इज 10 अपॉन 2 एंड कॉस ऑफ दिस इज 30. सो this is 5, this is 5 and this is cos 30 is 3 upon root 2. Now friends, coming to this portion here, omega is 5 and omega is 5. So omega की वैल्यू दोनों में सेम है. बट here see friends, here this is cos of theta and this is sin of theta. So friends सबसे पहले या तो इसको cos में चेंज कर लीजिए या इसको sin में चेंज कर लीजिए ताकि cos of omega t वैल्यूज दोनों की सेम आ सके. So I am changing cos into sin. Cos of 5t is sin of 5t plus 90. I am changing it like this. Now friends, this is cos of 5t sin of 5t plus 90. Now I can apply the formula of power. Power is VRMS is, this is 1, this is 1. So 1 upon root 2 is VRMS and IRMS is also 1 upon root 2. And cos of theta is, this is 0 degree and this is 90 degree. And we know that cos 90 is 0. So here power is 0. Now friends, जो हमारी power होती है, power is additive in nature. पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. हमें उसमें कोई उसका स्क्वायर रूट या फिर कुछ उसका स्क्वायरिंग कुछ नहीं करना होता. पावर को हम डायरेक्ट ऐड करते हैं. सो हेयर पावर इज़ 12 for DC, this is for DC, and here power is 5 root 3 upon 2 and here the power is 0. So friends, जो हमारी टोटल पावर आई है इस क्वेश्चन में वो आई है 16.33 वोल्ट्स. दिस इज पावर. फ्रेंड्स हम RL सीरीज सर्किट की बात कर चुके हैं एंड RC सीरीज सर्किट की बात भी कर चुके हैं. नाउ कम एट RLC. अब हम RLC सीरीज सर्किट की बात करते हैं. What happens in this? First of all, let us start with the diagram. This is R, this is L and this is C. And this is the voltage source, sinusoidal voltage source, and this is the current I of t. This is V of t. Now friends, voltage across R is VR, voltage across L is VL and voltage across C is V at C. Now friends, the phasor diagram of this is phasor diagram. इसका जो हमारा phasor diagram है वो कुछ ऐसे बनेगा सीरीज में. I am taking current reference and जो voltage across R है वो करंट के ही फेज में रहता है. नो फेज डिफरेंस voltage across R. एंड जो फ्रेंड्स जो हमारा voltage across L रहता है वो लीड करता है हमारा करंट को बाय 90 डिग्री. एंड फ्रेंड्स वोल्टेज अक्रॉस C इज लैगिंग द करंट बाय 90 डिग्री. इट लैग्स. ना फ्रेंड्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम कुछ ऐसे बना सकते हैं टू हैव अ बेटर लुक. दिस इज I, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस R, दिस इज आवर वोल्टेज अक्रॉस L and this is voltage across C minus में in minus. So
अगर हम इन्हें कंबाइन करके लिखें तो वोल्टेज अक्रॉस एल माइनस वोल्टेज अक्रॉस सी, दिस फेजर, एंड दिस इज आवर वी एंड दिस इज द थीटा. This is the phasor diagram of this RL series circuit. Now friends, by KVL अप्लाई करते हैं हम. सेम प्रोसीजर जो हमने RL और RC में किया था वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी फॉलो करेंगे. जो हमारा V है, V इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस वोल्टेज अक्रॉस L एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री प्लस वोल्टेज अक्रॉस C एट एन एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री. Simplify it. I into Z is IR plus J I into XL minus J I into XC. So friends, here Z is R plus J XL minus XC. Same procedure, similar procedure. कोई से मॉडिफिकेशन नहीं है, बस इसमें RL से तीनों टर्म्स इकट्ठी आ गई हैं तो हमने को कंबाइन करके लिख लिया है. Z is equals to R plus J XL minus XC. Now friends, let us talk about its voltage triangle. इसके voltage triangle में क्या होगा? This is VR, this is VL minus VC and this is V. This is the theta. So here V is equals to under root of voltage across R square plus voltage across L minus voltage across C whole square. This is the V. Now theta is tan inverse of VL minus VC upon R. Friends, now talking about its impedance triangle. सिमिलर प्रोसीजर है जो हमने लास्ट 2 केसेस में किया है वैसे ही हम फॉलो कर रहे हैं. फेजर डायग्राम बनाने से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है, इजी क्लैरिटी हो जाती है चीज़ों की. इसलिए इसी सर्किट्स को अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आप फेजर डायग्राम बनाकर ही क्वेश्चंस को कीजिए, इजी पड़ेंगे आपको. दिस इज Z, दिस इज R एंड दिस इज XL माइनस XC. हियर Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर एंड थीटा इज tan इनवर्स ऑफ XL minus XC upon R. And friends, power factor which is denoted by cos of theta. जो हमारा पावर फैक्टर है उसको हम cos of theta से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है इस ट्रायंगल में. देखिए cos of theta is XL minus XC. Friends, cos of theta is base upon hypotenuse. So here base is R and hypotenuse is Z. And जो हमने लास्ट वोल्टेज ट्रायंगल देखा था उसमें बेस था हमारा V at R and जो हमारा हाइपोटेन्यूस था वो था V. So here cos of theta is R upon Z and voltage across R upon V. So friends, ये था हमारा RL सीरीज सर्किट जिसमें हमने फेजर डायग्राम्स के साथ सारे कॉम्बिनेशंस देख लिए हैं कि कैसे हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा, कैसे हमारा वोल्टेज ट्रायंगल बनेगा और कैसे हमारा करंट वेरी कर रहा है इसके अंदर. फ्रेंड्स, इस इज़ RL सीरीज सर्किट, तो इसमें हमें करंट की जो है ये बोलना चाहिए कि वोल्टेज कैसे वेरी कर रहा है. करंट तो सीरीज में हमारा सेम रहता है. फ्रेंड्स, लेट अस टेक अ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा 2018 गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमने अभी किया है. For the circuit given in the figure, find the value of voltage across capacitor. मीन्स हमें वोल्टेज अक्रॉस C फाइंड आउट करना है. एंड दिस इज आवर डायग्राम, दिस इज द फिगर, दिस इज resistance of 100K, this is voltage across capacitor and value of C is given as 1 microfarad. This is 100K and this is the voltage source V. V is 5 sin of 5t. फ्रेंड्स, हमें ये क्वेश्चन गिवन है
एंड इसमें हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा आर और सी, दिस इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, आर सी सीरीज सर्किट। तो हमें इसमें वोल्टेज और अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स सबसे पहले जो सी है उसको हम डिनोट करते हैं सर्किट्स में 1/j⍵c। दिस इज द नोटेशन ऑफ सी। सो हेयर सी इज 1 माइक्रोफैरेड, सो 1/j, c is 1 cross 10⁻⁻⁶, and the omega is 5 sin of omega t, which is 5. So c is 10⁻⁶/j5, which comes out to be 2 cross 10⁵ farads. This is the value of capacitor. फ्रेंड्स दिस वॉज आवर लास्ट डायग्राम। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। जो हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट करना है। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज सी इज दिस वी इंटू सी 1/j⍵c अपॉन दिस 100 + 100 इज 200k प्लस 1/j⍵c। ये हमने वोल्टेज डिवीजन से किया है। नाउ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ वी इज 5 sin of 5t, एंड सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट 1/j⍵c इंटू 200k प्लस 1। Now friends, voltage across capacitor is 5 sin of 5t. Put the values 1/j. Value of omega is 5. This 5. Value of C is 10⁻⁻⁶, 1 microfarad. 200. This K is 10⁻3, and this is plus 1. Now friends, voltage across capacitor is 5 sin of 5t. After solving this expression we get 1. So 1 plus j. So voltage across capacitor is 5 sin of 5. Now friends, we have to solve this expression. या तो आप इसको रैशनलाइज से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका मैग्नीट्यूड लेके इसका फेज ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँ, दिस डिनोमिनेटर 1 plus j, which is √of 1 square plus 1 square, which is √2, and angle is theta is tan inverse of this j 1/1, which is 45 degree. So this is 1/√2 at an angle of 45 degree. यहाँ पे तो बहुत इजी वैल्यू थी, बोथ आर 1, सो आई एम डायरेक्टली टेकिंग इट एट 45 डिग्री। अगर वैल्यूज अलग अलग होते थे ना, आई हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज 5/√2. √2 इज टेकिंग आउटसाइड, साइन ऑफ 5t एट एन एंगल ऑफ -45 डिग्री। जो ही हमारा 45 डिग्री है डिनोमिनेटर में, जो भी हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, सो इट बिकम्स -45. सो द वैल्यू इज 5√2 sin of 5t minus 45. 45 is pi/4. This is the voltage across capacitor. Voltage across capacitor is 5/√2 sin of 5t minus pi/4. Friends, now our next question. ये भी हमारा गेट में आया हुआ है, गेट 2015. This is 80 volt, this is R, this is inductance L, this is 40 volt, and this is C, voltage across C, and this is our voltage source at 100 volt, and 50 hertz is the frequency. Here friends, we have to find the voltage across capacitor. Friends देखिए, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, this is RLC सीरीज सर्किट, ये जस्ट हमने अभी किया है, RLC सीरीज सर्किट. सो फ्रेंड्स, नाउ अप्लाइंग दैट कॉन्सेप्ट, V is, this is V is voltage across R square plus voltage across L minus
voltage across C whole square. This is for RLC series circuit. ये फॉर्मूला जो हमने अभी अभी डिराइव किया था. V is 100, voltage across R is 80, voltage across L is 40 minus voltage across C whole square. Now for squaring 1000, 10,000 is 6400 plus 40 minus voltage across C whole square. This is 3600 is 40 minus voltage across C whole square. Taking the square root, this is 60 and this is 40 minus voltage across C in the modulus. This is the mod. Now friends, we have to find the voltage across capacitor, which is 100 volts. Very simple. ये हमारा गेट में 2015 का क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. सिंपली हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने अभी भी डिराइव किया था एंड कैलकुलेशन सॉल्व करके लीजिए. सो वोल्टेज अक्रॉस सी इज 100 volts here. Friends, this is our next question. This is also a gate question, gate previous year. We have given, this is inductance 20 millihenry. This is our resistance 1 ohm. This is the voltage source 20 volts and this is capacitor 50 microfarad. And friend, here we have to find the value of I. This is I. Find I. Friends, first of all, the value of inductance and capacitor, we have to modify them. L is J omega L. So J omega is, here friends, omega value is given in the question 10 raised to the power 3. So put the value here, 10 raised to the power 3 into inductor is 20 millihenry, 10 raised to the power minus 3, which comes out to be 20 J. Now capacitor is 1 upon J omega C. 1 upon J omega is 10 raised to the power 3 and C is 50 cross 10 raised to the power minus 6. This is in microfarad, which comes out to be minus 20 J. This is in ohms and this is in ohms. Now all values are in ohm. This is 20 J. This is 1 ohm ohms and this is minus 20 J ohms, and this is our voltage source 20 at an angle of 0 degree, and we have to find the value of this current I. Friends, हमने बेसिक्स क्लास में नोडल एनालिसिस सीखा था. Here two nodes are present, this node and this node, both are principal node and one node is taken as reference. So I am grounded this node, इस node को मैंने ground कर दिया है and this is V. I am trying to find the value of V. यहाँ V की वैल्यू फाइंड करते हैं. So V minus 20 upon 20J plus V upon 1 plus V upon minus 20J is equals to 0. 20J is taking as the LCM. This is V minus 20 plus 20J into V minus V is equals to 0. Now V and V get cancelled out. 20 is equals to 20J into V. From here V is 1 upon J and 1 upon J I can write it as minus J. So जो V की वैल्यू हमारी आई है वो आई है minus J. Now friends, simply V is equals to IR. So I is V upon R, which is minus J upon 1 is minus J ampere. So friends, the value of current is minus J ampere in this question. ये हमने नोडल एनालिसिस यहाँ पे यूज़ किया है इन AC सर्क्यूट्स. सिंपली कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो L और C की वैल्यूज़ हैं उनको आप मॉडिफाई कर लीजिए ओम्स में. उसके बाद जैसे नोडल एनालिसिस हमने बेसिक में यूज़ किया है वैसे ही यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन. आपको सेशन कैसा लगा
अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सेशन को, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो हमारी पहले की वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक करवाया है RL सीरीज सर्किट का, आप उसको देखिए जो हमारी प्रीवियस वीडियो है। उसके बाद आपको आज का लेक्चर एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।